औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की खैर बरकत और रहम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आपके फ़ीडबैक के लिए बेइंतहा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपके मैसेजेस के, आपके रिप्लाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बेटे आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स जो हम कर रहे हैं उसमें सेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप किसी भी क्लास के सेट चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ टाइप सेट्स की। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो अपलोड की है सेट्स की, कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का सेट बनाना, चाहे वो टीम्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ टीम हो, या किसी कलर का सेट हो, या नॉन लिविंग थिंग का सेट हो, या लिविंग थिंग का सेट हो। ठीक है, रिवर्स का सेट हो, ओशन का सेट हो, कोई भी जो आप सेट बनाना चाहें। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो बहुत जो बच्चों को परेशान करती हैं जो टाइप्स, आज हम उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी आसान तरीन लफ्ज़ों में, कि आपको ये पता चल जाए कि ये क्या होते हैं असल में। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले मैं सेट टाइप ले रही हूँ वो है सबसेट एंड सुपर सबसेट। सही है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या होता है टाइप्स ऑफ सेट में। पहला हम कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। सही है, ये हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर सबसेट का साइन बता रही हूँ। ये है प्रॉपर सबसेट, सीधे हाथ की तरफ ये यू की तरह साइन होता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। और प्रॉपर सुपर सेट का साइन क्या होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये दो साइन है, ये बहुत कॉमन साइन है सबसेट और सुपर सेट के, ये प्रॉपर के। अब इम्प्रॉपर क्या होता है ये मैं भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप प्रॉपर समझें। सही है, अगर आप ये कहें ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स कह लें आप या मेंबर कह लें, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरा, अगर आप कहें बी, अगर आप बी की नेक्स्ट सेट की बात करें तो आप ये कहेंगे बी सुपर सेट है एक। अगर ये साइन आए, ये मतलब होता है बी सुपर, जो पहले लिखा है उसको देखें, बी सुपर सेट है ए का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बी का कम से कम एक एलिमेंट या मेंबर, एलिमेंट कह लें आप या मेंबर कह लें, एक ही बात है, बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है, ए में मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये साइन हो गई प्रॉपर सबसेट की और ये साइन हो गई प्रॉपर सुपर सेट की। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल कर लें तो वो क्या ही बात हो जाए। सपोज करें कि एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दूं, ए है 2 और 4 और बी है 1 2 3 4। सही है,
तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है। एंड बी इज अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए, प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट क्यों कहा? क्योंकि बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है यहाँ, जैसे 3, वैसे तो 1 भी है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए ऐसा जो ए में मौजूद नहीं है, तो बी जो है वो सुपर सेट है ए का। तो आप इसको कैसे कॉल करेंगे? बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, नाउ मूविंग अब हम करेंगे इम्प्रॉपर। चलें जी, इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है ऐसे और सुपर सेट का साइन है ऐसे। इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है ऐसे और सुपर सेट का साइन है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट या मेंबर बी में मौजूद है और बी के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर ए में मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूं, सही है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? अगर सपोज करें ए है 2 4 5 और बी है 4 5 और 2, तो आप ये कह सकते हैं कि ए इज़ अ इम्प्रॉपर, क्योंकि ए पहले है तो ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, एंड बी जो है इम्प्रॉपर सुपर सेट है ए का। जब आप सब सेट की बात करेंगे तो वो आपके सीधे हाथ की तरफ ओपन होगा, और जब आप सुपर सेट की बात करेंगे वो आपके उल्टे हैंड की तरफ ब्रेक होगा, तो ये मैं ओपन होगा, सॉरी। तो ये मैंने दो टाइप्स आपको अभी बता दी, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेट। नाउ इक्वल सेट एक और टाइप है। इक्वल सेट की क्या पहचान है? इक्वल सेट की पहचान ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर मस्ट बी सेम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स, एलिमेंट्स कह लें आप या मेंबर्स कह लें, मस्ट बी सेम। इक्वल का तो मतलब ही यही होता है ना, सेम। अगर आप एग्जाम्पल लें, सपोज करें कि ए एक्स वाई और जी है और बी वाई एक्स और जी है, तो आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज, हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट की। डिसजॉइंट सेट, सही। अब अगर आप कोई पूछे कि व्हाट डिसजॉइंट सेट इज, डिसजॉइंट का मतलब है नो कॉमन मेंबर्स या एलिमेंट, कुछ भी सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, नो कॉमन मेंबर और एलिमेंट्स। आप कुछ एक या मेंबर लिख लें या एलिमेंट्स लिख लें, ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता हो, सही है। जैसे आप मिसाल लें इसकी, सपोज करें कि मैंने ए लिया है 1 और 2 एंड बी लिया है 3 4 6, तो ए एंड बी आर, आप ये कह सकते हैं हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है बेटा। अब नाउ मूविंग व्हाट नेक्स्ट कम, ऐसा करते हैं, कौन सा ले, ओवरलैपिंग। ओवरलैप तो हम सबको पता है, ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग सेट,
इसकी पहचान क्या है? एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा। सही है, एटलीस्ट वन कॉमन, कॉमन यानी वन सेम एलिमेंट या मेंबर। सही है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि सपोज करें AXLM और B है PQRM। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि एक जो है कॉमन है वो है M, तो हम ये कह सकते हैं कि A and B are here, A and B are overlapping set। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ मूविंग टू द अदर। चलें बेटा, अब मैं आपको बता रही हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। सपोज करें आपके पास एक सेट है A, जो है A, B और C, और एक है B, वो है 1 2 3। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने वाला। तो ये इसके सामने है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने। सही, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं हियर A and B आर कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सही है। इक्विवेलेंट से पहले मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस इसलिए बताया कि जो सेट कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो लाजमी इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल सेम एज। देखें, अगर A के एलिमेंट है 1 5 7 9 और B के एलिमेंट हैं 6 7 8 4, ये देखें, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने, जितनी तादाद उसमें है उतनी, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल बराबर है। तो आप कह सकते हैं हेयर A and B are equivalent। ठीक है, अच्छा, अब एक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसका एंड हमें मालूम हो, जिसका एंड हमें मालूम हो। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 93, हमें मालूम है कि ये 93 पे एंड हो गया। अगर सपोज करें ये B है, मैं लिखूं A B C और ये है P, हमें इसका भी एंड मालूम है, इसका भी एंड मालूम है, तो A एंड B आर फाइनाइट सेट। A एंड B आर फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, अब हम बोलते हैं टाइप ऑफ सेट में एक और लास्ट कर लेते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट क्या होता है? जिसका एंड हमें मालूम ना हो। मालूम ना हो, जैसे A इज इक्वल टू 7 8 9। अब हमें ये नहीं पता कि ये 10 पे रुका है कि 11 पे कि 15 पे कि 500 पे कि 5000 पे, हमें नहीं पता, एंड मालूम नहीं है, इनफाइनाइट है। एंड मालूम है, फाइनाइट है। B P Q R, अब यहाँ हमें नहीं पता, वैसे तो हम वी ऑल नो कि ये Z पे ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता ये सेट कहाँ ख़त्म हो रहा है। S पे, T पे, Q पे, L पे, M पे, Y पे, Z पे, हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में बता सकूं कि ये क्या है, क्या फ़र्क है, कैसे आप बोलेंगे, कैसे लिखेंगे और उसका साइन क्या है। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी मैसेजेस का शुक्रिया, आपके रिप्लाई का शुक्रिया अदा करती हूँ।
और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। तो अब हम मूव करेंगे।